हाट देख रहे हैं। देखिए विपक्ष की हार हो गई है और देखिए कुमार सर्वजीत जी पहुंचे हैं। हम इनसे जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए एनडीए पूरी तरह से जीत के जश्न में सराबोर। और एक बार तस्वीर हम आपको दिखाते चले कि सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब से थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने की सूचना हो चुकी है। नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वह भी थोड़ी देर में पहुंचेंगे। और देखिए विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाई हमारे साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है। और कुमार सर्वजीत पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले शक्ति यादव ने बड़ा आरोप लगाया था। शक्ति यादव जो राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं उन्होंने बड़ा आरोप भाजपा पे लगाया कि भाई भाजपा पाप कर रही है। और देखिए संजय जी आप क्या कहेंगे, जीत के जश्न की तैयारियां हो रही हैं। देखिए जीतना तो तय था। हाँ। और जो लोग मुगालते में थे, कम वोट के बाद भी एक व्यक्ति को बुला करके आरजेडी ने यहाँ खड़ा कर दिया। सर क्या कहेंगे सर? अब सर हम उनसे ले रहे हैं सर। आप लोग लगातार दावा कर रहे थे सर, आपके विधायक कहाँ गायब हो गए सर्वजीत जी? हमारे कोई विधायक गायब नहीं हुए। फैजल रहमान सर? हमारे कितने विधायक हैं? 25। वोट कितना आया हमको? 38। कहाँ गायब हो गए? फैजल रहमान सर ने वोट तो नहीं दिया। तो फैजल रहमान है क्या? फैजल रहमान आपके विधायक हैं? है तो जब विधायक है तो है। 5 साल बाद जनता तय करेगी कि फिर दोबारा विधायक जीवन में बनेगा कि नहीं बनेगा। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। हम तो किसी को जंजीर लगा के तो नहीं रख सकते हैं। और आप लोगों का एक प्रश्न रहता है कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ने हमें धोखा दिया। वो राष्ट्रीय जनता दल को धोखा नहीं दिया, वो अपने समाज को धोखा दिया, अपने जनता को धोखा दिया। कोई लीडर किसी पार्टी को धोखा देता है, जनता को धोखा देता है। कौन जिता के लाता है उसको? जनता ना। तो जनता को धोखा दिया तो फिर जनता 5 साल बाद उसका हिसाब ले लेगी। बार बार ऐसा मतलब राजद के साथ, आप ही लोग के साथ क्यों होता है बार बार? कब कहा? कहाँ होता है हमारे साथ? जब विश्वास प्रस्ताव, जब विश्वास हो रहा था मुख्यमंत्री, अभी आए हैं आप सही प्रश्न पे। अभी आपका ये प्रश्न बड़ा उत्तम है कि देश के तमाम वह पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसके साथ ये साजिश कौन लोग रचते हैं, यही ना आपका प्रश्न है कि नहीं? बिल्कुल यही आपका बार बार आपके लोग ही क्यों? यही आपका प्रश्न है कि इस देश में पूंजीपति पार्टी भाजपा जो गरीब पार्टियां होती है, जो छोटी पार्टियां होती है, उसको कैसे कुचला जाता है। धन बल ना जाने कितने प्रकार का, और बदनाम किसको करते हैं? छोटी पार्टियां। तो ये देश में तय हो गया कि देश में भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिनके पास छल कपट धन बल सब कुछ है। ये तो तय हो गया आज को देखने से। चेतन आनंद आप ही लोग के साथ थे, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि भाई नेता आप लोग के जो है। आनंद क्या है? आप क्या ये सब प्रश्न पूछते हैं? उनके पिताजी के बारे में पूछते तो हम कुछ बोल भी पाते। चेतन आनंद क्या है? आपके विधायक। राजनीतिक में ABCD का ज्ञान है उसको? नहीं है ज्ञान राजनीति का उसको? उसके पिताजी का हमसे प्रश्न हमारे लेवल का करिए, उनके पिताजी के बारे में पूछिएगा तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। आप ऐसे लोगों का प्रश्न सवाल नहीं है। सवाल ये है कि वो भी कह रहे थे कि बार बार राजद के साथ ही ऐसा हो रहा है, इसका मतलब नेतृत्व में ये देश में संकेत चला गया कि जो भाजपा ऐसी जो दल है वह क्षेत्रीय पार्टी को तन मन धन ये सभी से कुचलना चाहती है। तो प्रूफ हो गया। देखिए यहाँ पर अब जिंदाबाद के जो है नारे लगाए जा रहे हैं, वो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एनडीए के तमाम जो लोग हैं वो लोग विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। 5 सीट कंफर्म जीत और बड़ी तस्वीर जो है वो हम आपको विधानसभा परिसर से दिखा रहे हैं। देखिए पूरा एनडीए जो है वो जीत के जश्न में सराबोर हो चुका है और कई लोग जो हैं आप देख पा रहे हैं खुशी में है। हम संजय सर से बात कर रहे थे, बात हमारी अधूरी रह गई। कुमार सर्वजीत कह रहे हैं कि भाजपा ही सब करती है। देखिए भाजपा के प्रति लोगों का स्नेह है। और आज जो खेला करने का वो लोग कर रहे थे, कल से होटल में लोगों को बंद करना, विधायकों को बंद करना,
खेला कह रहे थे कि खेला होगा, तो खेला तो हो गया, खेला तो हो गया। हमारे पांचों के पांचों प्रत्याशी जीत गए, तो विजयी बनाया है। ये हम लोगों का निर्णय था और इस तरीके से हम लोगों ने काम किया है। चलिए, तो देखिए संजय सिंह जी पूरे जोश में है भाई, है ना, और तमाम जो एनडीए के लोग हैं क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। मैम, कितनी खुशी है आज पांचों की पांचों सीट आप लोग को? ये बहुत ज्यादा खुशी है कि राज्यसभा के पांचों सीट के लिए हम लोग आश्वस्त थे। शुरू से ही हम लोग पांचों सीट पे जीतने का दावा कर रहे थे, और लेकिन विरोधी जो दल थे वो चाह रहे थे कि किसी तरह से क्रॉस वोटिंग करके हम लोग को हराने का प्रयास करें, लेकिन हम लोग पांचों सीट पे अपनी जीत सुनिश्चित कर पाए, इस बात की बहुत खुशी है। लेकिन विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि धन बल का प्रयोग किया गया है। देखिए, ये तो मीडिया वाले भी देख रहे थे कि किनके लोग बनास होटल में बैठे हुए थे, किनके लोगों को जो है कि बंदी बना के रखा गया था कि क्रॉस वोटिंग ना करे, कहीं इधर उधर नहीं जाए। हमारे लोग तो स्वच्छंद थे और स्वच्छंदता के साथ सब लोग मिलजुल करके आपस में बातचीत करके अपने लोगों को जिताने का काम किए। तो मैं यहाँ समझती हूँ कि धन बल की तो कोई बात ही यहाँ पे न्याय उचित नहीं है। आप देख रहे हैं कि हम लोग को कितनी खुशी है कि कंटिन्यू हम लोग जिस दिन से नामांकन करवाए हैं उस दिन से हम लोग को पूर्ण विश्वास था कि हम लोग एनडीए के पांचों सीट जीतेंगे। तो आज क्लियर हो गया कि हम लोग जो है एनडीए के पांचों राज्यसभा के सीट जीते हैं। इसके लिए अपने तमाम उम्मीदवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना है। और तमाम आप क्या कहेंगे? बहुत आज खुशी का दिन है आप लोग? बहुत खुशी का दिन है, पूरे बिहार में खुशी का दिन है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, बिहार सरकार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पांचों के पांचों हम लोग चुनाव जीते हैं। बहुत लोग तो कह रहा था खेला होगा, खेला होगा, सभी एमएलए को बंद कर दिया था, ताला मार के रख दिया हुआ था, तो खेला तो हो ही गया, हम लोग पांचों जीते। आरजेडी के लोग जो है अभी भी आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने खेला। आरजेडी के लोगों के आदत बना हुआ है, जनता चाह नहीं रहा है। अब आप देख रहे थे जब बिहार में चुनाव हुआ, विधायकों का विधायक चुनाव हुआ, 2 से 2 सीट चुनाव जीत के एनडीए के लोग आए, तो खेला कौन कर रहा है? उसका बोलने का आदत बना हुआ है। आरजेडी के लोगों का कुछ है नहीं, जनता नकार दिया हुआ, हमेशा नकार रहेगा और इंडिया की सरकार बनेगी, आगे भी बनेगा। लोग कह रहे थे, अभी हम सुने हैं, आप ही लोग बता रहे थे जब 5 साल बाद, अभी 5 साल बहुत समय है, तो 5 साल बहुत समय है और कहाँ से क्या होगा? 25 को में से 2 आप पर आ जाएंगे। अब ये देख रहे हैं कि पांचों के पांचों सीट हम लोग जीत लिए। भाजपा के सीएम बनने की चर्चा है, कितनी? देखिए, अभी आज हम लोग चुनाव जीते हैं, राज्यसभा चुनाव जीते हैं, सभी लोग बधाई दे रहे हैं। पूरे परिहार विधानसभा के क्षेत्र से सभी जनता की ओर से उनको बधाई दे रहे हैं। एक और छोटा सवाल, चूंकि आपने परिहार का नाम लिया है, परिहार से आप जीत कर आई हैं, ऋतु जायसवाल जो आपकी प्रतिद्वंदी थी, आजकल बड़े भाजपा के मंत्रियों के साथ उनका फोटो आ रहा है। फोटो आने से क्या होता है? कुछ फर्क हमको नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़े। भाजपा में आ रहे हैं क्या? सेवा करती हूँ, जनता को सेवा करते हैं, सेवा करते रहेंगे। और हमारी जो विश्वास है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के गायत्री देवी पर विश्वास है और हमेशा चुनाव हम जीतते रहे। चौथी बार चुनाव जीते हैं। ऋतु जायसवाल आ रहे हैं क्या? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। चलिए मैम, आपका क्या कहेंगे? जिस तरीके का जश्न आप लोग मना रहे हैं, पूरी खुशी। देखिए, आज से ज्यादा खुशी होने का कोई मतलब नहीं। आज हमारे 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव जीतकर राज्यसभा जा रहे हैं और केंद्र में आदरणीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। उसमें हमारे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, हमारे आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा जी और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बांकीपुर से विधायक थे, आज वो भी राज्यसभा जा रहे हैं। तो इससे ज्यादा खुशी का अंदेशा नहीं हो सकता है। हमारे पार्टी के महामंत्री, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी विधायक शिवेश राम को पार्टी ने बनाया था अपना उम्मीदवार और वो भी आज जीत के राज्यसभा जा रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव जी का हमेशा पॉलिसी गलत रहा है। वो विधायक को बंद कमरे में करना चाहे, विधायक को बंधक बना कर रखे, फिर भी उनका विधायक नहीं पहुंचता है, तो उनको अपने विधायक पे ही भरोसा नहीं है। लेकिन अब वो आप ही लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने पाप किया है। अगर ताकत है तो तेजस्वी यादव और उनके दल के घटक जो नेता है, जितने भी लोग, वो प्रमाणित करके दिखाए कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी को कुछ किया है, खरीदा या बेचा है। हाँ, देखिए ये बड़ी बात है। अगर ताकत और हिम्मत है तेजस्वी यादव में तो ये प्रूफ करके दिखाएं कि सच में भाजपा ने कोई खेल किया है। तो देखिए तमाम जो लोग हैं जश्न से सराबोर हो चुके हैं।
और देखिए संजय मयूख सर है। सर, आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है, 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष एनडीए के राज्यसभा। निश्चित तौर पे विश्वास की जीत है, भरोसे की जीत है, एनडीए के प्रति जो जन विश्वास है। तो निश्चित तौर पे हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी और माननीय रामनाथ ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्री शिवेश राम जी, सब लोग जीत गए हैं। ये बिहार की जनता का भरोसा है एनडीए की डबल इंजन सरकार पर। तेजस्वी यादव और विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा ने खेल किया है, भाजपा ने पाप कर दिया है। तो उनका खेल गया तेल लेने। और देखिए अब तमाम जदयू के युवा विधायक टीम निशांत के नाम से जाने जाते हैं ये लोग जो है, ये तमाम लोग। रुहेल जी क्या कहेंगे, आज बड़ी खुशी का दिन है। जी, आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज एनडीए के 5 कैंडिडेट जीत गए। उन सबको बधाई हो। तो रुहेल जी, बड़ी खुशी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब राज्यसभा चले जाएंगे। जी, हमारे अभिभावक हम लोग तो यही चाहते थे कि अभी यहाँ और कुछ समय रहें, पर उनकी इच्छा है कि राज्यसभा जाना है, तो उनकी इच्छा हमारे लिए सर्वोपरि है। चलिए, तो फाइनली तेजस्वी यादव फिर से फेल हो गया। जी, उनकी तो अब तो उनको मतलब छोड़ देना चाहिए, हमारे हिसाब से अब संन्यास ले लेना चाहिए। संन्यास ले लेना चाहिए। जी, बिल्कुल। तो रुहेल सर बोल रहे हैं कि नहीं, तो अगली बार जनता उनको संन्यास दे रही है। अब 25-0 की तरफ जा रहे हैं। 2 दिन आए हैं बजट सेशन में, पता नहीं जनता जो भी उनको वोट दिए क्यों दी है, उनसे पूछना चाहिए। चलिए, तो देखिए जो महिलाएं हैं वो पूरी तरह से जश्न मना रही हैं और किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। देखिए चेतन आनंद क्या कुछ कह रहे हैं। लीडरशिप को माने, है ना, आपका लीडरशिप कमजोर है, इसका मतलब उसका जो है किसी और चीज पे मढ़ने का जो है कोशिश ना करें। ठीक। तो आपने सुना कि चेतन आनंद क्या कुछ कह रहे थे और तमाम जो युवा विधायक जनता दल यूनाइटेड के यहाँ पहुंचे थे वो क्या कुछ कह रहे थे। सब पूरा जश्न से सराबोर जो है, मस्ती में जो है। देखिए तमाम जो विधायिका हैं और तमाम जो एमएलसी हैं एनडीए के, वो किस तरह से विक्ट्री का साइन दिखा रही हैं। छोटी कुमारी है, गायत्री देवी और तमाम जो विधायिका हैं वो विक्ट्री का साइन दिखा रही हैं। और अब थोड़ी देर में सूचना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंच सकते हैं, नितिन नवीन भी पहुंच सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हैं, शिवेश राम अंदर ही हैं। तो पूरी तरह से जीत के जश्न में डूबा हुआ एनडीए का पूरा कुनबा। और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ जो है हुआ है। देखिए सुबह से जो घटनाक्रम चल रहा है, लगातार लाइव के माध्यम से हम आपको अपडेट करते आ रहे हैं। देखिए सहकारिता मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी बहुत देर से अंदर में थे, लगता है उनकी गाड़ी लगी है, वो बाहर अब कुछ तैयारी करने के लिए भी निकलेंगे। देखिए हमारे पास जो खबर आ रही है कि हमारे पास जो इनपुट है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में ढोल नगाड़े के साथ पटाखे बजाने की तैयारियां हैं, लड्डू बांटने की तैयारियां हैं। और एक बार फिर से सीधी तस्वीरें हम आपको लाइव के माध्यम से दिखा रहे हैं कि एनडीए के तमाम जो माननीय हैं, तमाम जो विधायक हैं, एमएलसी हैं, वो किस तरीके से अब जश्न मना रहे हैं। और सीधी तस्वीरें। प्रभात जी क्या कहेंगे, आज क्या जो जीत है कितनी बड़ी जीत है? हमने तो पहले ही हम लोगों ने कह दिया था कि जिस प्रकार से बिहार की जनता ने विधानसभा में अपार बहुमत दिया था, 202 सीटें हमें दी थी, 3 कम थे और चारों उम्मीदवार, नीतीश कुमार जी को 44 वोट, नितिन नवीन जी को 44 वोट, 41 चाहिए होता था जीतने के लिए, 42 वोट रामनाथ ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री और 42 वोट उपेंद्र कुशवाहा जी जो रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और 30 वोट पहला पड़ा इनको शिवेश राम जी को जो हमारे 5वें उम्मीदवार थे, और सेकंड वरीयता में 164 वोट उनको पड़ा और सेकंड वरीयता से हम जीत गए। और निश्चित तौर पर हम 5 की 5 सीटें जीते। ये बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया था विधानसभा में, उसका परिणाम आज पुनः देखने को मिला। और बिहार में आज होली दिवाली एक साथ मन रही है। बिहार के विकास को यह राज्यसभा का चुनाव और गति देने का काम करेगा। अभी तक नीतीश कुमार जी विधानसभा में रहे, अभी विधान परिषद में है, लोकसभा में रहे, और चौथे सदन राज्यसभा में भी अब वो जाकर चारों सदनों में जाने वाले वो नेता
हो जाएंगे। नीतीश कुमार जी अब दिल्ली से भी बिहार का विकास को और पैनी नजर से देखते हैं और बेहतर विकास करेंगे। चलिए, तो देख रहे हैं आप कि तमाम जो माननीय विधायिका हैं पूरी तरह से कितनी खुश नजर आ रहे हैं। मैम से तो बातचीत, हाँ, गायत्री मैम से बातचीत हो गई है। छोटी मैम, छोटी मैम, आप क्या कहेंगी आज के खुशी को लेकर, क्या कुछ कहेंगी? पहले तो सभी उम्मीदवारों को जीत की बहुत बहुत बधाई। सभी हमारे उम्मीदवार, 5 उम्मीदवारों को जीत की बहुत बहुत बधाई। हम लोग मतलब 5 सीट जीत चुके हैं। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, मतलब 5 सीट हम लोग जीते हैं, इसलिए बहुत बहुत बधाई सभी को। चलिए, तो बहुत बहुत बधाई दिया है इन्होंने और सीधी जश्न की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके का माहौल इस वक्त विधानसभा में है। पूरा हलचल है, लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं गाड़ियों की। अब एनडीए के तो तमाम नेता हैं, वो जो घर को चले गए थे दिन में, वो फिर से बारी बारी से आ रहे हैं, चूँकि अब जश्न मनाया जाएगा। और देखिए, प्रमोद चंद्रवंशी जी जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, वो क्या कुछ कह रहे हैं। प्रमोद जी, प्रमोद सर, आज के जीत को कैसे देखते हैं? यह एनडीए गठबंधन की जीत है। पूरा एनडीए एकजुट रहा और एनडीए के जो सभी पॉलिटिकल लोग थे चुनाव लड़े, और महागठबंधन के साथ धनबल था, तो धनबल की पराजय हुई है, कार्यकर्ता की जीत हुई है। शक्ति यादव ने एक आरोप लगाया है कि भाजपा ने सारा खेल किया है, पाप किया है भाजपा ने। वो हमेशा यही करते रहेंगे। ईवीएम खराब है, फलनमा गड़बड़ कर दिया, ढेकनमा गड़बड़ कर दिया। कहा जाता है कि कहावत है, वही वाली बात है, ठीक है ना। तो उनका काम है, वो सब हताश है, निराश है, पस्त है, तो यही सब अनाप शनाप बोलेंगे। चलिए, हताश है। और देखिए, तमाम जो नेता हैं वो इस पोर्टिगो में, जो विधानसभा पोर्टिगो में, इस तरीके से यहाँ पर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। बड़े नेता के आने की तैयारी है, शानदार तरीके से जीत हुआ है। और आपको दिखा रहे हैं मिथिलेश तिवारी जी हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं भाजपा के। आज तो चारों खाने चित कर दिए आप लोग। हमने तो पहले ही आपको घोषणा किया था कि 5 सीट हम लोग जीतेंगे और हर हाल में जीतेंगे। और आज एनडीए की यह प्रचंड जीत इस बात की गवाही है कि तेजस्वी यादव हमेशा झूठ बोलते रहे हैं, और आज उनके हार का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो आज फिर और रफ्तार पकड़ लिया। लेकिन मिथिलेश जी, आरोप तो आप ही लोगों पे लग रहे हैं, बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं। जो अपना घर नहीं संभाल सकते हो तो आरोप हम ही पर लगाएंगे ना। मैंने क्या कहा था कि वो अपना घर नहीं संभाल पाए, बिहार क्या संभालेंगे। और इसीलिए जो भी माननीय विधायक आज मतदान करने नहीं आए, आप सोचिए कि वो कितने दुखी हैं इन लोगों के व्यवहार से और संपर्क कैंडिडेट से। नहीं, हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है, हम लोगों के पास अपने बहुत वोट है। चलिए, तो देखिए, मिथिलेश तिवारी जी हैं और ये कह रहे हैं कि हम लोग को उनके वोट की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो विधायक अपने ही से नहीं आए। खेल तो हुआ है, कहीं ना कहीं जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं और जो आंकड़े दिख रहे हैं, बिल्कुल खेल हुआ है। लेकिन इस खेल के पीछे क्या है, पर्दे के पीछे क्या है, ये तो डिकोड करने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। एक बार फिर से पूरे विधानसभा परिसर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो है, अब थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भी जो है जश्न की तैयारी है, वहाँ की भी तस्वीरें हम दिखाने का प्रयास करेंगे। पहले यहाँ क्या कुछ होता है, यहाँ पर जो तमाम माननीय हैं वो सर्टिफिकेट लेने के लिए यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो जब सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुँचेंगे तो वो तस्वीर भी हम आपको दिखाने का काम करेंगे। फिलहाल इस लाइव सेशन में इतना ही, लेकिन अगले लाइव में जरूर जुड़िएगा ताकि खबरें और अपडेट आप तक पहुँचाने का काम करते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।